नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। कहा गया है कि सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा डिवाइस जिसका आप यूज़ करते हो जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, मतलब सौर तीव्रता, जो सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए, तो वह आपको देखने को मिल जाता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसे आप मापते हो वेबर के थ्रू। बात की जाए वेबर जो है यह आपको SI यूनिट देखने को मिल जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। बात की जाए अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स की डेंसिटी, तो फ्लक्स की डेंसिटी जो है यह आप मापते हो टेस्ला से। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द प्रीफिक्स फेम्टो रिप्रेजेंट। कहा गया है कि जो उपसर्ग जो फेम्टो है यह दर्शाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास फेम्टो की, तो यह आपको जो है प्रीफिक्स, कुछ ऐसे प्रीफिक्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप मेजर करते हो आपकी लेंथ को। बात की जाए फेम्टो जो है, 1 फेम्टो जो है यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻15 मीटर के बराबर। तो 1 फेम्टो जो है यह आपको 10⁻⁻15 के बराबर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल भौतिक राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर बात की जाए आपके पास फिजिक्स में आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी, यह दो तरह की क्वांटिटीज देखने को मिल जाती है। और बात की जाए फिजिक्स में आपके पास जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेगी। बात की जाए जिसमें आपके पास सबसे पहले आप रखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में नाम आता है मास का, इसके बाद लेंथ, इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है टाइम, इसके बाद आपके पास टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपको देखने को मिल जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यह आपके पास जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इनमें आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, जिसमें आपके पास नाम आता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज एरर इज डिफाइंड एज। कहा गया है कि प्रतिशत त्रुटि को आप किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसमें मेनली आपसे जो है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पूछा गया है। तो अगर बात की जाए आपके पास परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर आप मापते हो रिलेटिव एरर इंटू 100 से। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक क्रोनोमीटर मेजर। कहा गया है कि क्रोनोमीटर जो है क्या मापता है। तो अगर बात की जाए आपके पास आपको क्रोनोमीटर जो डिवाइस है यह आपके पास आपको मापता है टाइम। तो क्रोनोमीटर डिवाइस जो है यह आपको मेजरमेंट डिवाइस देखने को मिल जाता है टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी अर्ग देयर इन 1 जूल। कहा गया है कि 1 जूल जो है कितने अर्ग के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 जूल की, तो जूल जो है आपको हीट का जो है आपके पास यूनिट देखने को मिल जाता है। और 1 जूल जो है ये आपको इक्वल देखने को मिलेगा 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। तो बात की जाए अर्ग जो है, अर्ग आपको जो है CGS यूनिट देखने को मिल जाता है। और बात की जाए जो जूल है, जूल आपको जो है यह SI यूनिट आपको देखने को मिलेगा हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। कहा गया है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो है किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी क्वांटिटी जिसका आप यूज़ करते हो ओजोन लेयर की थिकनेस मापने के लिए, तो वह आपको देखने को मिल जाती है डॉप्सन। तो डॉप्सन इकाई जो है, डॉप्सन आपको यूनिट देखने को मिलता है जिसमें आप ओजोन लेयर की जो है थिकनेस को मेजर करते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर सेम एज, कहा गया है कि जो प्लांक नियतांक है इसकी विमाएं आपको किसके समान देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की, तो प्लैंक कांस्टेंट की जो आपको डायमेंशन है यह आपको सेम देखने को मिलते हैं एंगुलर मोमेंटम के बराबर, और इसके डायमेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं ml2, इसके अलावा t-1। तो ml2 t-1 जो है आपको प्लैंक कांस्टेंट और आपको एंगुलर मोमेंट दोनों के डायमेंशन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेडार इज यूज्ड फॉर, कहा गया है कि जो रेडार है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास रेडार की, तो रेडार का आप यूज़ करते हो आपकी वस्तुओं, जैसे आपके पास विमान है, आपके पास अगर आसमान में कोई विमान उड़ रहा है उसके लिए आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हो वह है उसके जो मेजरमेंट के लिए, आपकी उसकी दूरी का पता लगाना हुआ तो उसके लिए आप यूज़ करते हो जिस डिवाइस का, वो है आपके पास रेडार। तो आपके पास इसका ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिटेक्टिंग एंड लोकेशन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच एज एरोप्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, कहा गया है कि जो एक समुद्री मील है यह कितने के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास नॉटिकल माइल की, तो नॉटिकल माइल का आप यूज़ करते हो आपके पास सी ओशन में जो अब आपको जो है दूरी का पता लगाना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो नॉटिकल माइल का, और 1 नॉटिकल माइल जो है यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। तो 1 नॉटिकल माइल में आपको जो है लगभग आपको 1 या आपको जो है 2 किलोमीटर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास 1 नॉटिकल माइल जो है आपको 1.852 किलोमीटर के इक्वल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाविहीन राशि है। तो अगर बात की जाए आपके पास जो गिवन ऑप्शन है इसमें आपको जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वह आपको देखने को मिल जाती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस डायोप्टर इज इक्विवेलेंट टू, कहा गया है कि लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है, यह किसके बराबर है। तो अगर बात की जाए आपके पास लेंस की जो इकाई है, पावर ऑफ लेंस को आप मेजर करते हो डायोप्टर से, और डायोप्टर जो है यह आपकी इक्विवेलेंट होता है, आपकी इक्वल होता है m इनवर्स के बराबर। देखिए बात की जाए आपके पास लेंस की पावर की, तो पावर का फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ के बराबर। और बात की जाए फोकल लेंथ की तो इसे आप मापते हो मीटर में, तो यह जब मीटर जो है आपके न्यूमिनेटर में जाएगा तो यह बना देगा आपका मीटर इनवर्स। तो आपके जो डायोप्टर है यह इक्विवेलेंट होता है आपके पास मीटर इनवर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर ऑफ द फर्नास विच इज़ द मोस्ट सूटेबल, कहा गया है कि भट्टी के अंदर का तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र जो है कौन सा है। तो अगर बात की जाए आपके पास इंटीरियर ऑफ फर्नास, बात की जाए फर्नास जो आपको भट्टी है, भट्टी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसीलिए जो हाई टेम्परेचर को जो मापने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वह है आपका पायरोमीटर। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नॉट किसकी इकाई है, कहा गया है कि नॉट इज द यूनिट ऑफ। तो अगर बात की जाए आपके पास नॉट की, तो नॉट में आप मेजर करते हो स्पीड ऑफ शिप को, तो शिप की जो स्पीड है इसे आप मेजर करते हो नॉट में, और 1 नॉट जो है यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर। नॉट जो है इसे कहा जाता है आपके 1 नॉटिकल माइल पर आवर। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, कहा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वेक्टर नहीं है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इसमें आपको वेक्टर क्वांटिटीज देखने को मिल जाती है, डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा एक्सेलरेशन और इसके अलावा वेट, तो ये सभी की सभी आपको वेक्टर्स देखने को मिलती है। तो इनमें जो वेक्टर नहीं है वह है आपकी स्पीड, तो स्पीड आपकी एक आपको स्केलर क्वांटिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोनार इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय, कहा गया है कि सोनार का उपयोग जो है अक्सर किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास सोनार की, तो सोनार की फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बात की जाए सोनार डिवाइस जो है यह आपके यूज़ किया जाता है जो आपकी शिप्स है, जो आपके ओशन में चलने वाली शिप्स है, इसके नीचे आपको अगर किसी वस्तुओं का पता लगाना हो कि कितनी गहराई पर आपको वो वस्तु देखने को मिलती है, तो इसके लिए आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो है आपके पास सोनार। तो सोनार का यूज जो है यह मेनली किया जाता है आपके नेविगेटर्स के द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। कहा गया है कि जो प्रेशर दाब जो है इसकी एसआई इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए प्रेशर के एसआई यूनिट की, तो प्रेशर का एसआई यूनिट आपको देखने को मिलता है पास्कल। बात की जाए 1 पास्कल जो है, 1 पास्कल आपको इक्वल देखने को मिलता है 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के। तो वो आपको पास्कल जो है, पास्कल में आप मापते हो प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर। कहा गया है कि बला घूर्ण की विमाएं क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास टॉर्क का डायमेंशन, तो टॉर्क जो है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको जो है टॉर्क का फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसका डायमेंशन, तो वह आपको देखने को मिलता है ml2t-2 के इक्वल। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। कहा गया है कि जो एनीमोमीटर का उपयोग आप किसको मापने के लिए करते हो। तो अगर बात की जाए आपके पास एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर आपको एक तरह का ऐसा डिवाइस देखने को मिलता है जिसका यूज आप करते हो वेलोसिटी ऑफ विंड को मापने के लिए। मतलब आपको जो हवा की गति है इसको मापने के लिए आप जिस यंत्र का उपयोग करते हो वह है आपके पास एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। कहा गया है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है यह किसके बराबर होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम की, तो 1 एंगस्ट्रॉम आपको इक्वल देखने को मिलता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। कहा गया है कि शून्यता गुणांक की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट की, तो वह आपको देखने को मिलता है पॉइस। तो पॉइस जो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि थर्म इज द यूनिट ऑफ। कहा गया है कि जो थर्म है यह किसकी इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास थर्म की, तो थर्म जो है यह आपको यूनिट देखने को मिल जाती है हीट की। तो हीट की जो है नॉन एसआई यूनिट के रूप में जो है आप मान सकते हो थर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। कहा गया है कि जो रिक्टर पैमाना है इसका उपयोग आपको जो है आप क्या मापने के लिए करते हो। तो अगर बात की जाए आपके पास रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल आपके पास ऐसी स्केल है जिसके ऊपर आप मापते हो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है कि कितनी तीव्रता से आपके भूकंप आया है, इसके लिए आप जिस डिवाइस का यूज करते हो वह है आपके पास रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। कहा गया है कि जो पार्सेक जो है यह किसकी इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास पार्सेक की, तो पार्सेक जो है हमने बात की कि डिस्टेंस का सबसे लार्जेस्ट यूनिट के रूप में आपको देखने को मिलता है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। कहा गया है कि पायरोमीटर का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर का उपयोग आप करते हो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। कहा गया है कि 1 प्रकाश वर्ष जो है लगभग कितने के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास 1 लाइट ईयर में, तो 1 लाइट ईयर में आपको जो है 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो है आपके लाइट ईयर ये किलोमीटर नहीं, आप इसको मीटर करेंगे। तो लाइट ईयर जो है आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर देखने को मिल जाता है। और लाइट ईयर जो है यह आपके पास यूनिट आपको देखने को मिलता है डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई है। तो अगर बात की जाए आपको फिजिक्स में 7 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट देखने को मिल जाती है, और इनमें अगर बात की जाए तो इनमें आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल देखने को मिलती है कैंडिला। कैंडिला जो है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है ऐसा यूनिट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज मेजर्ड इन सेल्सियस क्यूसेक। कहा गया है कि क्यूसेक जो है यह क्या मापता है। तो अगर बात की जाए आपके पास क्यूसेक यूनिट की, तो क्यूसेक यूनिट में आप मापते हो फ्लो ऑफ वाटर को। तो फ्लो ऑफ वाटर का जो आपको यूनिट है यह आपको देखने को मिल जाता है क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किलोवाट आवर kWh इज द यूनिट ऑफ। कहा गया है कि किलोवाट घंटा जो है यह किसकी इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी क्वांटिटी जिसे कि आप मेजर करते हो किलोवाट आवर में,
तो वह आपको देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है आप मेजर करते हो किलोवाट आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वोलोमीटर इज यूज टू मेजर, कहा गया है कि वोलोमीटर का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास वोलोमीटर की, तो वोलोमीटर आपको ऐसा डिवाइस देखने को मिलता है जिसमें आप मेजर करते हो टेम्परेचर या रेडिएशन को। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एसआई यूनिट ऑफ स्टीफनसन कांस्टेंट इज, कहा गया है कि स्टीफनसन नियतांक का एसआई इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास स्टीफन्स कांस्टेंट की, तो इसकी आपको जो एसआई यूनिट है यह आपको देखने को मिलती है वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर और आपके पास केल्विन इनवर्स 4। तो आपको W डॉट M इनवर्स और आपको इनवर्स स्क्वायर और K इनवर्स 4 आपको जो है इसका एसआई यूनिट आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ATM इज यूनिट ऑफ, कहा गया है जो ATM जो वर्ड है यह किसकी इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास ATM की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर जो ATM जो है यह आपकी वर्ड यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, और एटमॉस्फेयर ATM जो है यह आपको यूनिट देखने को मिल जाती है प्रेशर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एरर्स दैट अकर ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर, कहा गया है कि प्रायोगिक स्थितियों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण होने वाली त्रुटि कौन सी है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी एरर जो कि आपके अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन के कारण आती है, तो इसे आपने नाम देते हो रैंडम एरर्स का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश इकाई नहीं है। तो अगर बात की जाए इन क्वांटिटीज में जो आपको स्केलर क्वांटिटीज देखने को मिलती है, वॉल्यूम आपको स्केलर देखने को मिलता है, डेंसिटी आपको स्केलर देखने को मिलती है, टेम्परेचर आपको जो है स्केलर क्वांटिटी देखने को मिलती है। बात की जाए रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको जहां भी देखने को मिले, तो वेलोसिटी आपकी जो है वेक्टर आपको हमेशा क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, कहा गया है कि विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास एसआई यूनिट जो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का देखने को मिलता है वह है आपके पास वोल्ट। तो वोल्ट जो है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज, कहा गया है कि दो लंबवत सदिशों की जो अदिश गुणनफल है यह कितना होगा। तो अगर बात की जाए जो स्केलर प्रोडक्ट आपको दो परपेंडिकुलर वेक्टर का देखने को मिलता है, या डॉट प्रोडक्ट जो कि आपको दो परपेंडिकुलर वेक्टर का देखने को मिलेगा, यह हमेशा होगा आपके पास 0। बात की जाए ए डॉट बी आपके पास दो स्केलर क्वांटिटीज है, इसके अगर आप जो है परपेंडिकुलर मतलब cos 90 अगर आप करेंगे तो यह आप cos 90 की वैल्यू आपको देखने को मिलती है हमेशा 0। तो परपेंडिकुलर जो है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट जो है हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का यह आपको इक्वल देखने को मिलता है 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 बैरल ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कहा गया है कि तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए आपके पास इंटरनेशनल यूनिट जो कि आपको ऑयल जिसमें आप मेजर करते हो तो वह है आपका बैरल। तो और 1 बैरल में आपको देखने को मिलते हैं 159 लीटर्स। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन CGS सिस्टम इज, कहा गया है कि CGS प्रणाली में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास सरफेस टेंशन का यूनिट आपको पूछा गया है CGS सिस्टम में। तो CGS सिस्टम में आपके पास सरफेस टेंशन का जो आपको यूनिट देखने को मिलता है यह है आपका डाइन पर सेंटीमीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर जो है यह आपको सरफेस टेंशन का CGS में यूनिट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शेक इज द यूनिट ऑफ, कहा गया है कि जो शेक है यह किसकी इकाई है। तो अगर बात की जाए आपके पास शेक की, तो शेक यूनिट जो है इसमें आप मेजर करते हो टाइम को। बात की जाए टाइम की तो 1 शेक की, तो 1 शेक आपको जो है यह इक्वल देखने को मिलता है 10⁻⁻8 के इक्वल। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको वैल्यूबल लगा हो। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।